जय शक्ति जय श्री राम देव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आज होशंगाबाद आया हुआ हूँ। होशंगाबाद किले के बारे में मुझे बताया गया कि वो हॉन्टेड है। उसका हॉन्टेड होने का रीज़न किसी को नहीं पता। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किसी चीज़ को, किसी तथ्य को बिना देखे ना करना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें कोई मेहनत नहीं लगती है। मेहनत लगती है उन आत्माओं को, उन शक्तियों को वजूद देना, क्योंकि वजूद उसी को दिया जाता है जिसमें आकार होता है और जिसमें कुछ सत्यता होती है। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो उन तथ्यों को गलत मानते हैं कि भूत प्रेत आत्माएं होती ही नहीं हैं। उन लोगों के लिए तो हवा भी नहीं होती है, पर हवा को भी महसूस करके आदमी जीवित रहता है। तो वो चीज़ हम लोगों को तथ्यों को साबित करने में जितनी मेहनत लगती है, मना करने में कोई दिक्कत नहीं होती है और ना कोई किसी चीज़ का वजूद होता है। सिर्फ एक शब्द ना, बट उसको हाँ कराने के लिए जितनी मेहनत लगती है शायद वही जान सकते होंगे जो इन चीज़ों में काम करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। मैं होशंगाबाद का किला लेके आया हुआ हूँ, जहाँ आपके सामने मैं ये एक होशंगाबाद, मेरे को तो पहले यही लगा था कि यही है, बट वो सरकारी स्कूल है ये जो मैं आपके सामने अभी दिखा रहा हूँ। मुझे लगा था कि शायद किला काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, बट हमारी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा छोटा निकला और हम उस किले में तरफ जा ही रहे हैं। और जिस तरीके से ये नर्मदा के जस्ट किनारे में ये किला है, हो सकता है कि कुछ ही अवशेष बचे हों, क्योंकि बाकी नर्मदा जो नदी है, उफान आने में हो सकता है किला का काफ़ी हिस्सा बह गया हो, ढह गया हो। काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। हम एक अंदाज़ा लगा रहे थे। तो आइए हम देखते हैं कि इधर जो ऊर्जाएं हैं, आत्माएं हैं, कई लोगों का क्या कथन है इस ऊर्जाओं में, आत्माओं में, किलों के बारे के रहस्य के बारे में। तो चलो आज जानते हैं, देखते हैं। बने रहिए, देखते रहिए। मैं होशंगाबाद में आया हुआ हूँ। होशंग शासक के किले में आया हुआ हूँ। इधर उनका अस्तित्व के रूप में बताया जाता है। किला अभी थोड़ा सा ही बचा है, ज़्यादा नहीं बचा, बट हम लोगों ने सोचा था कि बहुत बड़ा महल होगा, मगर ये शुरुआत होते ही ख़त्म हो गया। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज आपको दूसरे तरीके से आपको बताऊँगा कि एनर्जी, आत्माएं का अस्तित्व किस रूप में रहता है। तो मैं आपको, देखिए, मैं सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हूँ। एक्चुअली मैं आपको रियलिटी स्पिरिट्स क्या होती हैं, उसका प्रोटेक्शन क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, वो मेरा तजुर्बा खुद का ही अलग है एक लेवल। इसलिए कि आपको एंटरटेनमेंट देखना है तो आप किसी और चैनल में जा के देख सकते हैं। बट मैं आपको, देखिए, आज मैं एक K2 मीटर जानबूझ के नहीं लेके आया, क्योंकि उधर तो ब्लिंक्स के द्वारा तो हर कोई दिखा देता है कि एनर्जी होती है, ऊर्जाएं हैं, बट एक दूसरे तरीके से बताना, किस तरीके से प्रूफ करना, वो आज मैं देखता हूँ किस तरीके से करता हूँ। क्योंकि आज मैं K2 मीटर यूज़ नहीं करूँगा, बट मैं ये दिखाऊंगा कि हाँ, इधर एनर्जी है तो है, बट जो मैं फील करता हूँ वो। तो मैं इस किले में जिस तरह से, देखिए, ऐसा कोई किला नहीं होता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे एक दीवारी क्यों ना बची हो उसकी, पर उसमें एनर्जी बांधी रहती है। बांधने का मतलब होता है किसी को कैप्चर करना। तो मैं इधर होशंगाबाद में आया हुआ हूँ। देखिए, इधर अपना नर्मदा नदी कितनी पवित्र और कितनी सुंदर है। ये लोकेशन कितना खूबसूरत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पहाड़ कितना खूबसूरत लग रहा है इसका। और इस पहाड़ में भी कहीं कहीं पॉइंट्स ऐसे हैं जो ऊर्जाओं के अस्तित्व में हैं, शक्तियाँ बैठी हुई हैं। और नर्मदा के किनारे देख लीजिए, इतने सारे मंदिर हैं बने हुए। और ये मंदिर इसलिए है कि ये पवित्र नदी है, और पवित्र नदी के पीछे बहुत बड़े बड़े रहस्य होते हैं, शक्तियाँ बैठी रहती हैं, तपस्या भी करती हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है, जब मंदिरों में तपस्या कर सकती हैं कोने में बैठ के, तो ये इस जगह ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे हैं ये किले। एक्चुअली किले को है ना, दारू पीने का एक ठेका बना के रखते हैं लोग, और स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, एक्चुअली ये उनके अस्तित्व में है। मैंने आपको बताया जैसे कि मैंने आज नहीं लेके आया हूँ K2 मीटर, जानबूझ के नहीं लेके आया,
क्योंकि मैं आपको आज दूसरी तरीके से आज मैं आपको ऊर्जा फ़ील करूँगा, क्योंकि मुझे इधर आत्माओं का अस्तित्व आप लोगों को भी एहसास कराऊँगा कि इधर आत्माएँ हैं, और एनर्जी को आप लोगों को भी महसूस कराऊँगा कि अपने द्वारा कि शक्तियाँ हैं। तो मैंने इधर एक्चुअली रखा हुआ है आईआर सेंसर, और आप भी मेरा डिस्टेंस दे सकते हो। दिन के टाइम मैंने आपको बता रखा, आईआर सेंसर बहुत ही कम लेवल में काम करता है, क्योंकि उसके ऊपर रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है, इसलिए उसके ऊपर कोई भी रिफ्लेक्ट हुई चीज़ जल्दी कैप्चर नहीं कर पाता। तो मैं जैसे पूछना चाहता हूँ, देखो नीचे किसी ने है ना अल्कोहल पी के रखा हुआ है, ड्रिंक। एक्चुअली यहाँ पे इस तरह के लोग बैठे हैं। अब मैं देखो, जो भगवती का आदेश है, यहाँ मुझे एक लेडीज़ की स्पिरिट बहुत स्ट्रॉन्ग, कम से कम 200 साल पुरानी, और उसके एक मतलब कहते हैं कई रूप महसूस हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि यदि आप उस गैजेट के पास जाती हैं, एक स्पिरिट नहीं है, देखिए स्पिरिट तो बहुत सारी है, मगर मैं पर्टिकुलर नाम इसलिए कहता हूँ कि वो हावी होने लगती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप यदि आईआर सेंसर के पास जाती हैं तो वो ब्लिंक करेगा, तो क्या आप वहाँ थोड़ी भी कोई भी एनर्जी, वहाँ पे किसी तरह की आत्मा उस गैजेट के पास जा सकते हैं जो वाइट कलर का रखा है उधर। तब तक देखते हैं उसमें मतलब रोशनी आती नहीं आती। तब तक मैं देखो आज एक डाउजिंग रॉड का एक प्रूफ लेके आया हूँ। मैं एक्चुअली, आप भी देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या रहेगा, आप खुद देखना। जो एक्चुअली मेरे को इसमें किसी को याद करना पड़ता है, जो पॉजिटिव स्पिरिट्स होती हैं, तभी ये अच्छे से काम करता है। एक्चुअली ये मेरी अकॉर्डिंग, मैं जैसे मतलब जो महसूस करता हूँ, जो मुझे ईश्वर महसूस कराता है, मैं उस पर काम करता हूँ। तो देखते हैं। ये नर्मदा रिवर इस वक्त किस डायरेक्शन में है? आपने जैसे कि देखा कि इसने नॉर्मल, जैसे आपने खुद देखा कि हाँ, रिवर का अस्तित्व, चाहे मैं किसी भी डायरेक्शन में खड़ा हो जाता हूँ। चलिए ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में खड़ा होता हूँ और पूछता हूँ कि एक्चुअली उन्हें क्वेश्चन पता है मेरा कि मैं क्या क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, इसलिए हो सकता है रॉड पहले से ही भागना इधर उधर शुरू हो जाए। तो ये भी बता दूँ आपको क्लियर, ये नर्मदा रिवर नदी किस डायरेक्शन में है? तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक्चुअली सही रीडिंग बता रहा है। हाँ, इसलिए आ गई। इसलिए सही, आप कर लीजिए आपका काम, मुलाकात करते हैं, नंबर है ही। चलिए ठीक है। नहीं एक्चुअली क्या, सुनिए, एक्चुअली दुनिया वाले पूछा था, पर मैं ये पूछ रहा हूँ क्या मैं उस साइड गया जब ये जला क्या? मैं इनसे थोड़ा पूछना चाहता हूँ। तो आप थोड़ा बता सकते हैं कि ये जो आईएसएन से जला, तो वो अपने आप जला था कि? मैं यहाँ विगत 10 मिनट से हूँ और 10 मिनट से बात कर रहा था, तो मेरी नज़र एकदम से उस तरफ पड़ी जो एक सफ़ेद गैजेट दिख रहा है, लाइट। वो ये आईआर सेंसर रखा है मैंने उधर। वो जो है कि बंद था मतलब, और एकाएक मेरे को देखने को मिला कि वो जल उठा, और उसके बाद कुछ देर जलने के बाद में फिर वो ऑफ है अभी। तो देखिए हम लोगों का डिस्टेंस कम से कम तो इधर 20 फीट का है। ये देखिए और फिर जला है। देखिए फिर जला, देखिए आपके सामने जला, ये देखिए। एक्चुअली यही प्रूफ मैं दुनिया को देना चाहता हूँ, जो इन्होंने भी देखा, मेरे सामने देखा। हम लोग कितना डिस्टेंस होगा आप ही बताइए इधर से? 20 फीट का है। हाँ, 20 फुट है। 20 फीट का डिफरेंस है, वो भी दिन का टाइम है। हाँ, दिन। एक्चुअली दिन के काम करता ही नहीं है, बहुत ही कम करता है। मगर फिर भी मुझे, हम लोग एक्चुअली, मैं एनर्जी में घुस गया था। मैं एक्चुअली इनके परिवार में थोड़ा, मैंने आपसे कुछ पूछा क्या? मैंने आपसे कुछ पूछा था क्या? तब पिता के अलावा के नाम के पूछा कुछ मैंने आपसे? नहीं पूछा था ना? नहीं। तो यानी कि मैं कुछ ऐसी स्पिरिट से कम्युनिकेशन कर रहा था, जो मतलब कि जो मुझे माता रानी का आदेश चलता है शक्तियों में, उसी भगवती का आदेश में जो आत्माओं से जब कम्युनिकेशन करता है, तो वो आत्माएं आपको घेरती भी हैं, ये सच है। और उसका एक रिजल्ट मैंने दिया कि इधर देखो कुछ है ऐसा कि जो लोग ड्रिंक करने आते हैं, स्मोकिंग करने आते हैं, गलत काम करने आते हैं, बंद हो गया एक्चुअली वो। और दिन का टाइम है, तो हो सकता है कि मैंने आपको बोला था मैं आपको K2 मीटर के द्वारा नहीं दिखाऊंगा,
एक्चुअली K2 मीटर का भरोसा 99% लोग उसके थ्रू, एनर्जी के थ्रू काम कर रहे हैं। बट मैंने आपको कहा डाउजिंग रॉड का और IR सेंसर के थ्रू मैं आपको प्रूफ दूंगा। उनका एविडेंस भी मेरे पास है, जो इधर जो अपने खुद देखा कि वो जला। तो मैं नर्मदापुरम से हूँ और देवेंद्र वदिया है, सामाजिक पत्रकारिता मेरा काम है। मैं एक्चुअली यहाँ पर घूमने आया था और इससे जो नर्मदा के किनारे जो किला है उसको देखना चाहता था। तो इसी दौरान जब मुलाकात हुई तो उसमें मैंने देखा कि जो जिस तरह से एनर्जी को लेकर और जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं उसको लेके जो ये वर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो वो काफ़ी मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस लाइट्स की बात करें तो वो लाइट में कहीं ना कहीं वो एनर्जी होगी जिससे वो जल उठी। और एक बार नहीं, कई बार हुआ। ना कोई कनेक्शन है, बिल्कुल ना बिल्कुल। कोई। तो ये तो कहेंगे कि इस प्रकृति में इस एक्चुअली इसका प्रूफ है हम लोगों के पास आया, इसलिए इसको साइंस के द्वारा आत्माएं हम लोग बोल देते हैं। मगर हमारे जो शास्त्र गिना रहे हैं संसार में लाखों सालों से, बिना ये गैजेट के प्रूफ दिखा देते हैं, आंखें बंद करते हैं और महसूस करा के बता देते हैं कि आपके घर में ये चीजें हो रही हैं। तो उस चीज का भरोसा नहीं है आज, इस चीज का भरोसा है। आज एक गैजेट का भरोसा है, इंसान की वैल्यू खत्म हो चुकी है। मैं यही दिखाना चाहता था कि उधर IR सेंसर इतनी देर से रखा था। मैंने बोला है कि आज मैं K2 मीटर से कोई भी काम नहीं करूंगा। जो ब्लिंक्स आ जाते हैं, कहते हैं कि वो फॉल्स ब्रेकआउट होता है या फिर मैग्नेट रख दिया जाता है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम के कारण लोग बोलते रहते हैं। बट मेरे को आज क्लियर मिल गया। एक्चुअली माँ भगवती की ऐसी कृपा है, कहीं ना कहीं मुझे एविडेंस मिल ही जाता है, जो ऊपर वाले ने भोलेनाथ के किसी को भेजा और मेरे को एविडेंस यहाँ भी मिल गया। स्वयं उन्होंने भेज दिया एक एविडेंस के लिए, क्योंकि आज तक जितने काम किए हैं एविडेंस में काम किए हैं हम लोग। सिर्फ मैं उनका थोड़ा सा देख रहा था, तब तक ऊर्जाओं से कम्युनिकेशन कुछ ज्यादा होने लगा था मेरा। तब तक वो देखो फिर से चला। आत्माओं का जब भी बात करता हूँ मैं, तब तक वो गैजेट जल रहा है। अभी तक मैंने कुछ और टॉपिक चल रहा था, जैसी आत्माओं को कम्युनिकेशन का बोला तो वो जलने लगी। यानी कि इधर ऐसी कोई स्पिरिट आ चुकी है जो मतलब कि वो बोल रही है कि मुझसे बात करो। अभी तक वो कहते हैं कि देखिए हर चीज में एक समय लगता है। कोई भी व्यक्ति जज करने में थोड़ा टाइम लेता है, तो वो तो स्पिरिट है, वो भी एक आत्मा है। वो भी डरेगी कि कहीं मुझे पकड़ के ना ले जाए, कहीं मुझे कुछ हार्मफुल ना कर दे। अघोरी लोग क्या करते हैं, यही काम करते हैं कि इनको स्पिरिट्स को यहाँ से ले जाके अपना घर का काम करवाएंगे, दुनिया का काम कराएंगे, पैसा लेंगे, खर्चा कर निकलवाएंगे और फिर बोलेंगे कि दुनिया को लूटना ये काम है। उन लोगों से पास जाने में जो हड्डी बिछा के काम करते हैं, आप उनका भरोसा करते हैं। साइंस का भी भरोसा करिए, पर ऐसे लक्षण ना लगाइए किसी सच्चे आदमी पे। क्योंकि देखिए आज मैं एक बहुत अच्छी ज्ञान देने वाला हूँ, जो आप लोगों को ज्ञान नहीं है। आप लोगों को पता नहीं होगा देव दोष किसे कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देव दोष उसे कहा जाता है जैसे कोई भी व्यक्ति, आदमी मुझे हर्ट कर गया और मैं बोलने में असमर्थ हूँ सामने वाले को, और वो मुझे दुखी करके चला गया, मैं तो चुपचाप चला गया। जो उसके पीछे के देवता हैं वो आपको खा जाएंगे। आप दरबारों में घूमिए, आप संसार के हर चौखट में घूमिए, आपकी ऐसी मतलब कहते हैं स्थिति हो जाएगी कि वो देव दोष वो उसको खा जाएगा, चाहे वो कहीं पे भी जाए दुनिया के कोने में। ये होता है देव दोष। जो इंसान असमर्थ होता है खुद के करने के लिए, वो शक्ति सामर्थ्य है दूसरे के करने के लिए, तो वो उसकी बैंड बजा देगी। आज सीधे अक्षर ये है मेरे, ये है शक्तियों का वजूद, जो हम लोग प्रोटेक्ट हैं शक्तियों में। इसलिए कहते हैं सच्ची शक्ति के अंदर जाइए। जो परमात्मा ने हमारे लिए धाम तैयार कर रखे हैं, परमात्मा ने हमें ज्योतिर्लिंग तैयार कर रखे हैं, देवियां बैठा रखी हैं, 52 खंडपीठ की महारानियां बैठा रखी हैं, ये है सच्चे दरबार। इनके दरबार में, इनके शरण में जाओगे तभी आपको वास्तविकता मिलेगी, सच्चाई मिलेगी। और ऐसा कोई भी आज तक मैंने जहाँ पे प्रूफ दिया है, वहां पे कभी माँ भगवती की कृपा से गलत नहीं हुआ हूँ और ना गलत होऊंगा, क्योंकि मुझे उन शक्तियों पे भरोसा है, अपने पार ब्रह्म परमेश्वर में भरोसा है। जो कहते हैं राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वही मेरा नारा है। और मैंने आपको दिखाया IR सेंसर के द्वारा। मैं अभी 2-3 क्वेश्चन पेंडुलम रीडिंग के द्वारा भी पूछूंगा, तो बने रहिए। ये आपके आप सही बात बोलेंगे ना। पर एक चीज बता देता हूँ, ये जब बात करता है ना और इसका जो प्रमाण होता है, तो यहाँ पे कोई ना कोई शक्ति आके प्रमाण देती है, और वो शक्ति देखो अभी जलने का कारण ही यही है। अब वो शक्ति का प्रमाण देखो फिर बंद होगी। अभी फिर जलेगा जब कोई सॉलिड बात आएगी। ये देखिए, ये जो बार बार जलने का रीजन क्या है। एक्चुअली मैंने एक बार नहीं, इधर कई बार मैंने आप क्या बोला। एक्चुअली K2 मीटर तो यहाँ
होली दिवाली मनाएगा, पर मैंने जानबूझ के K2 मीटर नहीं रखा। इतने दिन की लाइट में भी IR सेंसर इस किले में जल रहा है, और इस किले में आप डिस्टेंस, मैंने आपको बताया, एविडेंस के साथ बात की है मैंने, और मैंने बोला भी था वो जलेगा तो आप उसका प्रूफ रहेगा। तो मैं आपको देखता हूँ क्या इस किले में अभी भी नेगेटिव एनर्जी है। क्या इस किले में नेगेटिव एनर्जी है? यस, है। कोई पॉजिटिव एनर्जी? क्या किले में पॉजिटिव एनर्जी भी है? नेगेटिव है। बाप रे, और यार मेरी धड़कनें रोक रही हैं सभी क्वेश्चंस जैसे ये सारे। वो जल गई। वो देखें, ये सही प्रैक्टिकल। देखिए, जैसे मैंने इधर पूछा कि इधर नेगेटिव एनर्जी है, वो जल पड़ा। और कंटिन्यूसली, मतलब मैंने क्वेश्चंस किया कि इधर नेगेटिव एनर्जी, मतलब मैंने क्वेश्चन किया था कि इधर पॉजिटिव एनर्जी है, तो आंसर आया यस। और मैंने ये भी पूछा कि नेगेटिव एनर्जी आया तो यस। मतलब इधर यहाँ पे जो भी आते हैं, क्या उनके ऊपर, दारू पीने वाले जो भी व्यक्ति इधर आते हैं, तो क्या उनके ऊपर इस यहाँ की एनर्जी का इफेक्ट होता है? यस। कि ऐसी जगहों पर आना क्या सेफ। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, व्यक्तियों के लिए अच्छा है? देखिए, यहाँ पे क्या बच्चे आना ठीक है इस किले में, जैसे नो नो, मतलब बच्चों को यहाँ नहीं आना चाहिए। एक्चुअली ये एक एनर्जी टू एनर्जी हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक्चुअली एक फ्रीक्वेंसी पे भी काम करता है। आप लोग पता नहीं इस चीज़ को क्या समझते हैं, ये एक प्रैक्टिकल है डाउजिंग रॉड का। और डाउजिंग रॉड एक्चुअली एक अपने अकॉर्डिंग भी फ्रीक्वेंसी जो होती है उसके अकॉर्डिंग काम करती है, जो हर व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा होती है। तो ये सच्ची बात है कि हम लोग, जो मैं आपको प्रैक्टिकल इससे दिखा रहा हूँ कि हर कोई है ना K2 मीटर लेके आपको प्रैक्टिकल दे सकता है, मगर ऐसा प्रैक्टिकल कोई नहीं दे सकता जो एक एविडेंस के साथ हो, जो डाउजिंग रॉड के साथ हो, IR सेंसर के थ्रू हो। तो ये कितने आपको प्रैक्टिकल दे सकते हैं? देखिए, प्रैक्टिकल एक में भी इंसान को भरोसा होने वाले को भरोसा हो जाता है, यदि वो 10 भी देगा, जिसको भरोसा नहीं करना है वो तब भी क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जीवन का लगाना अस्तित्व है, सिंपल है। मगर जो तरीका है सही दिखाने का वो कोई नहीं दिखा पाता। तो चलिए ठीक है, हम देखते हैं नीचे का पार्ट है, हम लोग उधर भी जाके देखते हैं, उधर एनर्जी हमें मिलती नहीं मिलती। चलिए ठीक है, जूम कर रखा है। देखिए, एक्चुअली मैं यहाँ जिसके खातिर आया था, जो उन्होंने मुझे एक संकेत दिए, इस मतलब मिठाई रख के जा रहा हूँ मैं, जिससे कि मेरा कोई पीछा ना करे यहाँ से, और जिन्होंने मुझे ब्लिंक्स दिए हों और या फिर मुझे किस डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया हो, तो उनको मैं ये एक मिठाई का पीस रख के जा रहा हूँ यहाँ पे। और एक्चुअली मैं विनती, देखिए आ गया, देखिए आ गया सही प्रैक्टिकल, जो मतलब कि सच में कोई एनर्जी आपसे कम्युनिकेशन करती है और उसका एक एविडेंस रहता है। ये जल चुका है एक्चुअली, जब तक हम इसका इंतज़ार करेंगे जब तक बुझ नहीं जाता, क्योंकि देखिए बुझ गया। तो मैं अब जूम कर रखा था, एक्चुअली फुल जूम है, मेरा डिस्टेंस भी इधर से 20 फीट अभी भी है। तो मेरा 20 फीट, अब मैं जाना चाहूँगा यहाँ से, नीचे जाके देखते हैं हम लोग। नेगेटिव एनर्जी तो है, डेफिनेटली है। स्मेल भी बहुत ज़्यादा है इधर। मैं उधर IR सेंसर रखा हुआ है और मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे वो एनर्जी यदि बाईपास करती है उस गैसेट के थ्रू, तो मैं एक्चुअली
इधर रुक भी नहीं पा रहा, इतनी ज़्यादा सफोकेशन और स्मेल आ रही है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ उधर कोई भी किसी तरह की एनर्जी, ऊर्जा या आत्मा इधर है अभी भी इस किले में, तो वो जा सकती है उधर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आज मैं किसी तरह का K2 मीटर यूज़ नहीं करूँगा। एक्चुअली मैं डाउजिंग रॉड से पूछ लेता हूँ कि इधर कोई नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं है। तो मैं जिस जगह पे हूँ अभी, क्या यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है? यस, देखिए ये तो प्रूफ है कि जो मैं फील करता हूँ एक्चुअली वो एनर्जी के रूप में कुछ ना कुछ तो होती है। पर मुझे यहाँ पे जो फील हुआ पहले से ही जब मैं इधर से गया था, एक एनर्जी वहाँ जहाँ मैंने डायरेक्शन दिखा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। एक्चुअली वो बेशक किसी तरह से प्रूफ दे या ना दे, पर इस चीज़ में टाइम देना पड़ता है। मुझे कुछ इशारे कर सकता है, तो देखते हैं हमें आईआर सेंसर में कुछ मिलता है नहीं मिलता। क्योंकि मेरे को यहाँ तो मिला कि हाँ इसके थ्रू किसी ने बोला इधर नेगेटिव एनर्जी। एक्चुअली मैं एक से ज़्यादा फील कर रहा हूँ, मैं पहले से बता रहा हूँ, देखता हूँ पूछ के देखता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या एक से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। यस, तो जो मैं फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि हर कोई जिस तरह से इंसान कंफर्टेबल नहीं होता दूसरे से बात करके, उसी तरह से जो स्पिरिट्स होती हैं वो भी इतनी जल्दी कंफर्टेबल नहीं होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो कंफर्टेबल, क्योंकि हमने ऊपर अभी 1.25 घंटा दिया और मुझे नीचे आए हुए सिर्फ 15 मिनट हुए अभी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि वो मुझे कम्युनिकेशन करे या ना करे। बट मैंने आपको प्रूफ दिया डाउजिंग रॉड के थ्रू कि हाँ इधर कुछ तो है। तो देखते हैं हमें कुछ मिलता है नहीं मिलता। एक्चुअली मैंने आईआर सेंसर रखा हुआ है, देखते हैं कितनी देर में हमें कुछ प्रूफ मिलता है। क्योंकि मैं K2 मीटर इसलिए जानबूझ के नहीं लेके आया क्योंकि मैंने हर जगह पे K2 मीटर ज़्यादा आपको प्रूफ दिया है एविडेंस के थ्रू। तो K2 मीटर एक्चुअली मैंने आज जानबूझ के निकाला नहीं है, देखते हैं हमें कब तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैं ये जो मिठाई है पीस मैं यहाँ रख के जा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये आईआर सेंसर एक्चुअली जल गया। मैंने जैसे ही मिठाई का बोला कि मैं इसके अलावा आपको कुछ नहीं दूंगा, तो मैंने ये दिखाया कि ये देखो, जैसे ही मैंने उसको बोला कि मैं इसके अलावा कुछ नहीं दूंगा, उसने मुझसे बहुत सारी डिमांड रखना शुरू कर दी थी। बट मैंने सिर्फ ये बोला कि मैंने आपको सिर्फ इसके अलावा मैं कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि वो डायरेक्ट बहुत कुछ डिमांड्स करती हैं स्पिरिट्स, और मैंने यही चीज़ के लिए इधर प्रूफ दी है। मैं एक्चुअली मेरे साथ में 2 बंदे खड़े हैं, एक्चुअली इन्होंने भी मुझसे कुछ पूछा ऐसा, तो क्या मेरा प्रैक्टिकल सही था? जो मैंने आपसे पूछूं कि मैं, आपने जैसे मेरा क्वेश्चन आपने मुझसे किया कि ये क्या सच में ऐसा होता है, तो क्या ये प्रैक्टिकल सही था? एविडेंस था? सही था ना? तो यानी कि देखिए, जो 2 सज्जन व्यक्ति हैं, मेरे को सिर्फ उन्होंने देखा कि इधर क्या हो रहा है, उन्होंने सिर्फ पूछा मुझसे और मैंने उनको प्रूफ दिया कि ऐसा भी होता है। तो वो प्रूफ में इसी से पूछा था मैंने, और वो सही निकला प्रूफ उसका। तो उन्होंने, उनके एविडेंस है ये। और ऊपर वाला का ऐसा सिनेरियो है कि कुछ ना कुछ आज तक जितने भी मैंने आजकल वीडियोस निकाली हैं, उसका कुछ ना कुछ तो एक प्रूफ मिल जाता है मुझे। क्या आप मुझे जानते हो? क्या आज से पहले हम मिले हैं कभी? क्या आप मेरा नाम बता सकते हो?
तो चलिए ठीक है, मैं आपको, क्या मैंने आपसे पूछा कि आपके दादाजी 2 भाई थे? नहीं बताया था। मैंने आपको बताया, यानी कि ये ऑर्डर है उस भगवती का। आप समझ में आ रहा है? नहीं। ये आदेश है शक्ति का। मैं आपसे पूछता, तब मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता, तो ये सब क्या होता कि आप मुझसे पूछ के बता रहे, तो मैंने तो आपको बताया। मैं तो खड़े होकर चैलेंज बोल सकता हूँ कि आपने मुझे नहीं बताया, दावा ठोक के बोल सकता हूँ। और ये सिनेरियो क्या है? किला है, नेगेटिव एनर्जी का एक समूह है। मतलब फिर भी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो भगवती है। मतलब मैं आपको ये प्रूव कर सकता हूँ, इस नेगेटिव किले में भी मैं इनके पुरखों को गिना रहा हूँ, पूर्वजों को गिना रहा हूँ। अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने गिनाई, क्या गलत निकली थी? आपके पिताजी के बारे में गिनाई, आपकी बहनों के बारे में, परिवार के बारे में, जितने सदस्य गिनाए, क्या गलत निकला? नहीं। सही है ना? सही। तो ये चीज़ क्या होता है, यदि मैं इनसे, जब क्या मैंने आपको कुछ पैसे दिए कि कुछ ऐसा बुलवाने के लिए? नहीं। मजाक कर रहा था एक्चुअली। मैं क्यों पैसे दूंगा भैया, टीआरपी लेने के? भैया सही है। मेरे को क्या चाहिए चीज़ों को? मेरे को तो 1000 लोग मिलते हैं रोज के। बट मैं आपको ये शिक्षा देना चाहता हूँ, जहाँ आप खड़े होंगे वो भगवती शक्ति आपकी सदैव रक्षा करेगी, यदि आप ईश्वर में मतलब पूर्णतः विश्वास करिए। ये चीज़ मैं आपको भी कह रहा हूँ। बेशक यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, बट अस्तित्व आपका पॉजिटिव होना चाहिए, कि जहाँ आप खड़े हो वो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाए। जैसे आपके दादाजी जो पीछे खड़े, वो जब आए तभी मैंने गिनाने को शुरू किया। इतनी देर तक हम लोग बात कर रहे थे, नॉर्मल जनरल बात कर रहे थे, अभी तक मैंने इनके बारे में नहीं गिनाया, क्योंकि जब तक देखो इनके पीछे से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं आएगा तब तक मैं इनको क्यों बचाऊंगा, मैं इनको क्यों गिनाऊंगा? मेरी कोई वो मतलब ऐसे थोड़ी है कि मेरे को सिर्फ इनका टीआरपी लेना है। इनकी सिर्फ टीआरपी से जो मेरा काम है, मैं तो दिन रात काम कर रहा हूँ चीज़ों में, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, जो बागेश्वर धाम जैसे कर रहे हैं, ऐसे कई लोग धाम चला रहे हैं। मैंने जूते भी पहन रखा है, बेल्ट भी पहन रखी है, पर फिर भी पवित्रता और बने। फिर भी मैं पवित्रता से घिरा हूँ। पवित्रता यहाँ है, मंदिर है वो। अब मैंने आपको इधर कम से कम 7 चीज़ें या 6 चीज़ें गिनाई, उसमें से एक ही चीज़ में जो गलत निकली वो यदि मैं आपको जानता हूँ तो इतना डीप में तो आपकी पहचान वाला भी नहीं आज तक जानना होगा कि भैया तेरे इतने परिवार में कैसे सदस्य हैं। जानता है कि आपका दोस्त क्या जानता है आपके परिवार के बारे में? सोच के देखते। यदि मैं माइंड रीडर होता तो मैंने आँख में पट्टी लगा के बात कर दो, बैठा दो इधर, मैं इधर ही सब कुछ डेटा डाल दूंगा दुनिया का। मैं वैसे ही बता दूंगा, आँखों में पट्टी लगा के। ये माइंड रीडिंग नहीं होती, ये भगवती का आदेश होता है। माइंड रीडिंग क्या होती है? माइंड रीडिंग क्या होती है कि साइंस कहता है कि जो सामने हम लोग प्रत्यक्ष के माइंड प्रेजेंट में जो सोच रहे हो आप उसे हाँ। उस सोच को, उसको कैलकुलेशन को अपने माइंड में लेकर और फिर उसको माइंड रीडिंग करना। जो पर मैंने आपको नजर नीचे रख के आपकी मदर का नाम पूछा था, मैंने कहा आपकी मदर का नाम क्या है, जो कि नजरें नीचे थी। माइंड रीडिंग वो होती है कि मैं आपकी आंखों में देखता रहूँ, मैं बोलूँ कि हाँ आप कुछ सोचो, तो मैं आप आंखें क्यों मिलाऊँ? और माइंड रीडिंग करने की क्या जरूरत पड़ रही है इनको? माइंड माइंड तो दूसरों का हिलाते हैं। सही है, चलिए ठीक है, अच्छा लगा। ठीक है, ठीक है भैया, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। और आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय शक्ति, जय श्री राम।